जिंदगी च बनिया रवा ऐसा रूदा मजा। जय मसीह की आप सबको, प्रभु आप सबको आशीष करे। एक बार फिर धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने अच्छा समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन से बात कर सके। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। मैं एक वचन पढ़ूंगा, गिनती उसका 14 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। आप बड़े ही ध्यान से सुने। यदि आप नोट करना चाहते हैं आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि अपने फ्री टाइम में आप इसको पढ़ सकें। तभी यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। मैं उसे मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उससे बड़ी और बलवंत होगी। आमीन, हालेलुया। तो इस जगह में परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर है, जो परमेश्वर अपने दास मूसा के साथ बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। बोले ये कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, कब तक मुझे ठुकराते रहेंगे, कब तक मेरे हर एक वो बड़े काम को जो मैंने इनके साथ किए हैं बोलते रहेंगे, मेरा इनकार करते रहेंगे। परमेश्वर मूसा से कह रहा है। ये उस समय की बात है जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, उस दास्तव के शहर से, उस देश से उनको बाहर लेके आया। जब वो जंगलों के बीच में से होता हुआ जब उनको मिस्र किनान देश में पहुंचाना चाहता था, ये उस समय की बात है कि इस्राएली लोग परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ जाकर कुछ पाप करने लगे, कुछ गलतियां करने लगे और परमेश्वर का क्रोध बढ़ कुड़ता है। परमेश्वर के दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाने से, बड़बड़ाने से परमेश्वर का क्रोध बढ़ता था। यदि हम इसके एक वचन में पढ़ें तो परमेश्वर इस बात के लिए उनसे दुखी हुआ था। मैं उस वचन को पढ़ूंगा। तब सारी मंडली के लोग चला उठे, सारे रात भर लोग रोते रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, इस जंगल में मरने से अच्छा है। हालेलुया। ये मूसा को लोग बोल रहे हैं, ये इस्राएली लोग मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ होके बुड़बुड़ाने लगे और इस बात को परमेश्वर ने क्या किया, बहुत गुस्सा किया इस बात से, बहुत निराश हुआ परमेश्वर, बहुत दुखी हुआ, बहुत निराश हुआ। जबकि परमेश्वर ने मूसा को फिर बात किया कि मैं इनको नाश करूंगा, इनको मैं खत्म करूंगा क्योंकि ये मेरे वचन के खिलाफ जाते हैं और मेरी बात को मानते नहीं हैं और ये मेरा तिरस्कार करते हैं। मैंने कितने काम किए, बड़े बड़े काम किए, लाल समंदर को 2 बार किया, इनके दुश्मनों को मैंने हराया, इनके दुश्मनों को मैंने नाश किया, ये फिर भी मेरी बातों के ऊपर बिलीव क्यों नहीं कर रहे, मेरे वचनों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। इसलिए परमेश्वर उनको नाश करना चाहता था। तो इसी तरह जैसे जैसे इस्राएली आगे बढ़ते गए और वैसे वैसे इनके पाप भी बढ़ते गए, ये पाप करते गए और जब ये पाप करते गए परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर बढ़ता गया। आज भी इसी तरह लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं लोग पाप भी करते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग ऊंचाई पर जा रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी वो क्या करते जा रहे हैं, पाप भी करते जा रहे हैं। इसलिए आज इस कोरोना वायरस की वजह से लोग नाश हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। प्रभु के वचन बताते हैं कि जब हम परमेश्वर के खिलाफ जाके कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी बुरा करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। आज बड़े सारे लोग हैं जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, परमेश्वर के दासों को बुरा भला बोलते हैं, उनके ऊपर गंदे इल्जाम लगाते हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये सही नहीं है, हम लोग सही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे दासों के ऊपर उंगली उठाता है परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर क्या है, भड़कता है। तो इसी तरह जब हम आगे 16 अध्याय में भी पढ़ते हैं, 16 अध्याय इसका 1 वचन में जब हम देखते हैं वहां पर लिखा, कोहरा, देतान और एबीराम और इनके साथ और 250 लोग मिलकर भी
फिर क्या करने लगे, फिर हारून और परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा कि अपने अपने हृदयों को शुद्ध करो, पवित्र करो, प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपको अपने चुने हुए वंश में से बना ले। तो सब लोग बोलने लगे, कोहरा देतान बोलने लगे और ये कहने लगे कि हम पवित्र हैं, तू अपने आप को क्यों इतना बड़ा बना बैठा, तू अपने आप को क्यों हमारे ऊपर इतना अधिकारी बना चुका, तू अपने आप को क्यों इतना ऊंचा करता जा रहा है। ये यानी कि कोहरा और देतान और एबीराम ए परमेश्वर के दास मूसा हारून के खिलाफ खड़े हो गए। तो उसी समय भी परमेश्वर ने बहुत क्रोध किया। परमेश्वर ने कोहरा के घराने को और जितने बाकी लोग थे, जितने 250 लोग थे, उन सबको परमेश्वर ने नाश किया। और जब वो लोग नाश हुए, उसके बाद थोड़ा सा फिर जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि फिर इस्राएली लोग मूसा और हारून के खिलाफ खड़े हो गए, कहने लगे कि तुमने परमेश्वर की प्रजा को क्या कर दिया है, नाश कर दिया है। जब इतनी बात फिर हुई तो फिर परमेश्वर ने इस्राएलियों में से 14,700 लोगों को एक महामारी के द्वारा नाश कर दिया। यदि आप इसको पढ़ना चाहते तो आप इसको नोट कर लें, इसका गिनती उसका 16, उसका 41 वचन से लेके आप 50 वचन यानी कि 50 वचन तक जब आप पढ़ते तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने एक महामारी को भेजा और उस महामारी से 14,700 लोग परमेश्वर ने खत्म कर दिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का दास मूसा ने प्रार्थना की और हारून को बोला, यहोवा का क्रोध अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है, इसलिए तू जा और सब इस्राएलियों के चारों तंबुओं के पास साइड जाके जहां जहां लोग रहते हैं उनके लिए पश्चाताप कर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा, ताकि परमेश्वर का क्रोध टल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हारून ने मूसा की बात को माना, यहां पर लिखा और वह मुर्दों और जीवितों के मध्यम खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। जब वो जितने मर चुके थे, जितने वो जिंदा थे, उन सब के पास जाके खड़ा हुआ और परमेश्वर के आगे उसने धूप दान करी और उसी समय वो मरी वहां पर थम गई। लिखा है कि और जो कोहरा के संग बागी होकर मरे थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वह 14,700 थे। 14,700 थे। इसी तरह परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है जब जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं। आज वो सारे कामों को छोड़ो बुराई करना, छोड़ो किसी को भी बदनाम करना, हर एक वो बात को छोड़ो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर परमेश्वर के क्रोध में नहीं आना चाहते हो तो आप अपने आप को परमेश्वर की ओर फिरो, अपने पापों से मन फिरो, अपनी हर एक बुराई करने वाली गंदी आत्मा को अपने अंदर से बाहर निकालो, अपनी गंदी आदतों को बाहर निकालो कि प्रभु आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा जिसकी वजह से तेरा क्रोध मेरे घराने पर, मेरे ऊपर बढ़के। आज अपनी हर एक बुरी आदत को छोड़ना है, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना है, कहना कि प्रभु तू मेरा जीवित परमेश्वर है, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। सच में परमेश्वर क्षमा करेगा। इस्राएलियों ने भी यही गलती की और इसी गलती की वजह से बहुत सारे लोग मर गए। जब जब इस्राएली गलती करते थे, जब जब वो पाप करते थे, जब वो व्यभिचार करते थे, बाइबल बताती है जब उन्होंने व्यभिचार किया तो एक ही दिन में 24,000 लोग मर गए। हालेलुया। तो मैं इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ, हर एक वो बुराई के पाप को, हर एक वो व्यभिचार के पाप को, हर एक वो मूर्ति पूजा के पाप को, हर एक वो शैतानी कामों को, हर एक बुरी आदतों को छोड़ो ताकि परमेश्वर आपको आजाद कर सके। मेरा विश्वास है कि जब आप अपने पापों से मन फिरोगे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओगे, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी वचन को आप अपने जीवन में लेके चलें। परमेश्वर आपको हर एक महामारी से, हर एक जादू टोने से, हर एक शैतानी शक्तियों से, हर एक बुरी आदतों से, हर एक नशे की बीमारियों से, हर एक नशे के खामों से भी प्रभु आपको आजाद करेगा। परमेश्वर के खिलाफ करने वाले हर एक वो काम को क्या करना है, आज ही छोड़ना है और अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना, ताकि परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर सके। परमेश्वर आपको वो सियोन देश में निवास करने में, आपको प्रवेश करने में प्रभु आपकी मदद करे। इस वचन को आप जरूर सुने। यदि अच्छा लगे तो मुझे कमेंट और
मुझे इस वचन को शेयर जरूर करें। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, प्रभु यीशु इस वचन को सुनने वालों को सबको आप आशीष करें, ब्लेस करें। मेरे खुदावंद को यदि कोई बीमार परेशान किसी भी तरह की कोई भी परेशानी में, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी में बैठा है, वो सारी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं। हर एक जादू टोने की आत्मा को मैं तोड़ता हूं, उखाड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। इनके घर से, इनकी जिंदगी से हर एक वो बुरी आदत प्रभु यीशु के नाम से इनको छोड़ के जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन इनको सुनने से प्रभु जी एक आशीष, एक ब्लेसिंग इनके जीवन में आने पाए, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। जय मसीह।